हो गया। वेलकम टू माय क्लास ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल के विषय में बताएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था वर्ग और घन के विषय में। वर्गमूल का मतलब होता है जो उत्पाद हुआ उसकी जड़ तक पहुंचना। जैसे यहाँ ये वर्गमूल में मान लीजिए यहाँ 25 दिया हुआ है, इसका जड़ क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, अंडर रूट का चिन्ह लगा, जैसे हिंदी में हम कड़ी बोलते हैं। क्योंकि दोनों बात इसलिए बताई जा रही है कि ये वीडियो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो या उच्च कक्षाओं के हो, प्राइमरी लेवल के हो या ऊपर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए पर्याप्त है। तो जैसे ही अंडर रूट करते हैं तो आपको पहले भी बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया तो उस चीज को कन्फर्म से तैयार कराया जा रहा है। आप ध्यान से देखें, 25 का हमको 2 बार खंड करना है, जिसका गुणनफल इतना है, तो 5 × 5। अब हर जोड़ी में से एक ले लिया जाता है, वही आंसर हो गया भाई। ये हो गया वर्गमूल। कभी कभी क्वेश्चन को क्या करता है, इसी 25 को पावर 1/2 कर देता है। यह उच्च कक्षाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो सिंपली प्राइमरी लेवल की इस तरह या जूनियर लेवल के स्टूडेंट के लिए ऐसे मिलेगा 25 हो या अंडर रूट 64 हो या अंडर रूट 121 हो। इसका 8 × 8 होगा, यानी आंसर आपका 8 आ जाएगा। इसका 11 × 11 होता है, इसका आंसर 11 आ जाएगा। पहले कंडीशन में जो बताया गया वही तीनों कंडीशन। अब जैसे ऐसे पावर में दे देता है तो बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका वैल्यू हम कैसे निकालें। देखिए सिर्फ पावर 2 दिया हुआ है, जो साइलेंट एकड़ी अपने आप में पूर्ण कर दे रही, इसलिए 2 नहीं दिखाया जा रहा है। उसी चीज को ऐसे देता है जो मैट्रिक कक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, जूनियर कक्षाओं में भी दिए गए हैं। आपके एग्जाम के उच्च स्तरीय परीक्षाओं में ऐसे दिए जाते हैं बच्चों को समझने के लिए, उनकी IQ को समझने के लिए कि बच्चा उसकी जड़ तक जानता है या नहीं। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, 5 × 5 पर पावर 2 × 1/2 हो गया। अब यहां से ये दोनों क्या हो गया, कट जाएगा। कंडीशन ये है कि 5 पर पावर 2 जिस समय रखा गया है 5 × 5, इसको दूसरे स्टेप में हमें दिखाना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ दिखा दे रहे हैं, अगले स्टेप में इसको दिखा दे रहे हैं। यहाँ इतना ही रहेगा, ऐसे दिया। अब इस 5 को पर पावर 2 होगा × 1/2 हो जाएगा। इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो 5 क्यों आएगा। इसका आंसर जैसे इस तरीके से भी किया गया था, सेम वही किया गया है और यही आंसर यहाँ भी आया होगा। दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। खासतौर पे जूनियर लेवल के बच्चों में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, या कुछ ऐसे भी आजकल मॉडर्न टाइम में इंग्लिश मीडियम की बुकों में या हिंदी मीडियम के तरह तरह के राइटर्स लिख रहे हैं। जैसा कि हमारा आज समय का दौर जिस गति से चल रहा, उस गति के अनुसार
बच्चों को के माइंड को शार्प करने के लिए, तीव्रता को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये कंडीशन हमने दिखाया आपको वर्गमूल निकालने का। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। या तो कभी कभी अंडर रूट मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है 400, आपको याद नहीं, इस 400 का आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से खंड कर लेंगे और इसका जोड़ा बना लेंगे। 2 दूना 4, 200 हो गया, 2 से 2 करने 2, 2 से 50 हो गया, 2 से 25 हो गया और 5 से 5 बन गया। इस तरीके से गुणनखंड यानी फैक्टर मेथड के जरिए भी रूट हम निकाल लेते हैं। अगर तैयार नहीं बड़ी संख्याओं में, जैसा कि जब दिया जाता है तो प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, क्योंकि हर चीज आपको याद नहीं रहता है, इसलिए कंडीशन जानना जरूरी है। इस तरीके से हम जोड़ा बना लेंगे और हर जोड़े में से एक ले लिया जाएगा। देखिए 2 और 2 मिला दिया जाए तो 4, 4 और 1 कर दिया जाए तो 4 25 20 हो गया। तो अंडर रूट के तहत हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20, 20 का जोड़ा है। अब इस जोड़े में से हम क्या करेंगे, एक आंसर दे देंगे। ये हमारा कंडीशन कह रहा है। अब यहाँ पे ऐसे दिखाने के बाद ही हम आंसर लास्ट में लिखते हैं, इसलिए इस चिन्ह को ध्यान देना है। फैक्टर का मेथड भी है, यदि आपको तैयार है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। पॉइंट वाले कंडीशन में कुछ अलग होता है, उसके लिए एक विधि और है जिसको डिवीजन मेथड के माध्यम से हम निकालते हैं। जैसे किसी भी संख्या में मान लीजिए आपको दिया है यहाँ पे 225 दे दिया, इसका आपको वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट के तहत ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए 225 हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर से जोड़ा बनाते हैं, अकेले पड़ गया, डिवीजन मेथड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 2 जो दिया हुआ है ऐसी संख्या ढूंढा जाएगा, उसका गुणा उतनी ही बार हो। 1 लेंगे तो 1 गुणे 1 होगा, 2 लेते हैं तो 2 दूना 4 अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है लेकिन योग किया जाता है, यहाँ 2 हो जाएगा, ये घट जाएगा 1 और जोड़ा उतरता है। याद रखना हमेशा जोड़ा बनता है और राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेते हैं। कोई भी संख्या अगर दी हुई है 2 7 9 8 5 3 5 3 इतना दिया हुआ है तो आपको हमेशा इधर से ही जोड़ा बनाना है। सपोज यहाँ 1 और दे दिया है तो आपको इधर से जोड़ा बनाना है, इधर से जैसे ही बनाएंगे गलत हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, गलत निकलेगा। ये डिवीजन मेथड यानी भाग विधि का कंडीशन है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 से देखेंगे कितना, 2 6 12 है, 6 में 6 से गुणा हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा, इसलिए 5 बार लेंगे। 5 यहाँ हो जाएगा और 5 यहाँ भी रख करके गुणा हो जाता है, तो 5 25 25, 5 दूनी 10 2 बार, ये खत्म हो गया। अब आपका जो आंसर यहाँ आया वो 15 आ गया, आंसर हो गया 15, इसका वर्गमूल हो गया।
डिवीजन मेथड के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को इसलिए दिखाया गया कि इसका कंडीशन आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में दिखाया गया है। अब हम घनमूल के विषय में आपको बताएंगे कि घनमूल हम कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट्स इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। इसकी भी हम जड़ तक पहुंचते हैं। कोई भी संख्या दी हुई है, उसका उत्पाद कितना दिया है, उसी की जड़ को हमें पहुंचना है। जैसा कि मान लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दे दिया 125 का घनमूल आप बताइए, तो आप अंडर क्यूब पहले ऐसे लिख लीजिए 125। अब हम क्या करेंगे, इसका खंड देखेंगे तो अंडर क्यूब 5 × 5 × 5 3 बार अगर गुणा होता है 5 को, 5 का कंडीशन अगर 5 × 5 × 5 3 बार रख के हम आपस में गुणा करा देते हैं तो 125 हो जाता है। अब घनमूल में क्या होता है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। इसलिए अब आपका यहाँ आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। इस चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं फैक्टर मेथड से। 125 का यहाँ से देखेंगे 5 दूनी 10 होगा, 5 × 25 होगा, 5 होगा, 5 × 5। पावर यहाँ 3 दिया, इसलिए 3 का जोड़ा बनाते हैं। उस संख्या में 3 होना चाहिए। अब हम आपको इससे थोड़ा सा बड़ा संख्या में घनमूल का कंडीशन दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि अंडर क्यूब दे देता है यहाँ पे 8000 का घनमूल बताइए, तो आप इक्वल करके अंडर क्यूब 8000 लिख देंगे। जैसे ही आप इतना लिख लेते हैं, यदि तैयार है तो सीधे कर सकते हैं 2 होगा, 2 का गुणा 3 बार 8 होता है, 0 लग जाएगा, बीच आंसर आ जाएगा। नहीं तैयार है तो इस तरीके से निकालना है, और जैसे ही इस तरीके से आप निकालेंगे तो 3 का जोड़ा बनाएंगे फैक्टर में, और आसानी से घनमूल निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम जो संख्या देख रहे हैं 8 का घनमूल 2 होता है। 2 को 3 बार अगर गुणा करते हैं, 2 × 2 × 2 तो 8 हो जाता है। वैसी कंडीशन के अनुसार में यहाँ पे 20 × 20 × 20 ऐसे कर लेंगे, और लास्ट में आंसर आपका 20 आ जाएगा। इस तरीके से घनमूल हम निकाल सकते हैं। यदि नहीं तैयार है तो इस तरीके से आप फैक्टर निकालिए। 2 से देखिए कितना होता है, 4 आ जाएगा, 3 0। 2 से फिर कितना आएगा, 2 आएगा, 3 0। 2 से कट जाएगा 2 तो 1 हो जाएगा, 3 0। 2 से कट जाएगा तो 1000 का 500 हो जाएगा। 2 से कटेगा 500 का 250 हो जाएगा। 2 से कटेगा, इसका आधा होता है, 2 का मतलब आधा होता जा रहा है, तो 125 हो गया। अब 125 जो है 5 से कटेगा, 25 हो गया, 5 हो गया, और 5 से 1 हो गया। अब हर संख्या का 3 ले लेंगे, और तीनों में से 1 जोड़ा ले लेंगे। ध्यान दीजिए, अगर 2 लेते हैं, इसमें से 2 लेते हैं, 2 दूना 4 होगा, 4 बचे 20 हो जाएगा। आंसर आपका यही आएगा। इस तरीके से फैक्टर के जरिए यानी गुणनखंड निकाल करके हम भी घनमूल लिख सकते हैं। यदि हमें तैयार तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं
जो उच्च परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है एसएससी 2001 में पूछा गया है। अभी हमने आपको वर्ग के विषय में बताया गया है, तो जोड़ा लिया जाता है। जैसे वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो किसी भी संख्या में जोड़ा लिखते हैं। अब यहाँ से हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया अंडर रूट 0.000441 ये दिया हुआ, जबकि इसका आप निकालेंगे तो 21 होगा। तो स्वाभाविक है आप जोड़ा बनाएंगे, 2 3 जोड़ा। पॉइंट के बाद हम बाएं तरफ से ही शुरू कर देते हैं जोड़ा बना। और जैसे ही इस तरीके से हम जोड़ा बना लिए तो आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.0 और 21 होगा। ये आप विकल्प में कहीं भी पूछ सकते हैं, क्योंकि 21 में 21 से गुणा होगा तो 441 होता है, 20 में 20 से गुणा होता है तो 400 होता है। अब 441 अगर आ जाता है, इसका गुणा करेंगे तो इसमें 3 है तो 3 और चाहिए, इसलिए 2 जीरो और बढ़ा दिया गया, तो क्वेश्चन बन गया। इसी तरीके से क्वेश्चन क्वालिफाई कर आप लगाने में क्वालिफाई कर जाएंगे। सेकेंड स्टेप में जो दिया हुआ है अंडर रूट 0.9 दिया है, इसका आंसर आप 0.9 लिखते हैं तो भी आंसर माना जाए। लेकिन कंडीशन आपको समझना है कि किस तरीके से आया हुआ है, क्योंकि विकल्प में अगर उसी विधि को जानते हैं तो तुरंत आंसर आप दे सकते हैं, एक अंक में भी, कभी कभी डबल अंक में। जैसे इसका कंडीशन हमने डिवीजन मेथड के फैक्टर मेथड के जरिए डिवीजन मेथड के जरिए रूट को बताया है कि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से जैसे ही जोड़ा बनाएंगे तो एक 0 रख देंगे, अब जोड़ा हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट है तो पॉइंट रख दिया गया। अब जोड़ा में देखेंगे 90 हो गया, तो 9 से जाएगा 99, 81 होता है। यह उड़ा हो जाएगा 18, यहाँ बाकी जो उतर गया 9। और फिर इसके आगे अगर निकालना है तो 00 बढ़ाएंगे और 00 उतारेंगे। ये आपका मेट्रो एले 2004 में है। अगर कंडीशन आप समझते हैं तो डायरेक्ट आंसर 0.9 का आप जानते हैं कि दशमलव पॉइंट जो हमारा संख्या के तुरंत बाद है, इसलिए 3 से अगर होता है तो 2 संख्या चाहिए, या 0 होना चाहिए, इसलिए 0.9 ही बन जाएगा। अगर नहीं वैसे कंफर्म होता तो इस तरीके से निकाल करके भी हम आंसर दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है आपके सामने, एक संख्या के वर्ग में से इतना का घन, पावर 3 का मतलब घन, घटाने पर आंसर आपको इतना मिल गया। संख्या क्या है यह, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है 21 प्लस अंडर क्यूब 59 दिया है, प्लस 16 दिया हुआ है, प्लस
अंडर क्यूब, ये ऐसे चिन्ह दिया रहेगा कि यहाँ पे 722 दिया हुआ है प्लस 49 दिया हुआ। अगर देखें तो हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5। अब आपको कैसे पता चल गया कि 5 होगा, यही चीजें जानना है सॉल्व करते समय। तो हम देखेंगे इसका 7 हो जाएगा, 49 का जो आपको याद है 729 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 9 25 का 5 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा, 8 का जैसे ही देखेंगे 4 होगा, 4 का इसमें जैसे ही ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का रूट निकलेगा तो 5 आएगा। अगर क्रम से सॉल्व करते हैं 49 का 7 होता है, 7 इसमें जुड़ जाएगा 729 हो जाएगा, तो 9 बन जाएगा, घनमूल है। अब 9 इसमें जुड़ गया तो 25 हो गया, वर्गमूल है, वर्ग टूटेगा तो 5 आ जाएगा, 5 यहाँ से जुड़ जाएगा 64 हो जाएगा, 64 का घनमूल 4 होता है, और 4 जब घनमूल निकाल लेंगे तो इसमें जोड़ देंगे, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, आंसर 5 है। टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से मिला करके देख सकते हैं। 21 यहाँ दिया, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। आप सिंपली ऐसी छोटी चीज दिया हुआ रहेगा कि इसका सिर्फ स्क्वायर रूट निकालने पर ही आ जाए। और 21 के और 30 के बीच में, 36 के बीच में छोटी संख्या क्या है? जैसे 25 है, 25 के बाद 36 होता है, तो उसमें तो 3 यहाँ दिया नहीं है, उस टाइप से दिया नहीं, तो उस चीज पर हम जाते, अन्यथा सीधे डायरेक्ट हम देखते आंसर दे सकते हैं, और इस तरीके से अन्यथा मन में कैलकुलेट करके दे सकते हैं। यदि चाहते हैं तो बारी बारी सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये एसएससी 2009 में पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, ये सीबीआई लिखा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। एक संख्या के वर्ग में से तो यहाँ पे यहाँ लिखा है एक संख्या के वर्ग में से, तो मान लिया गया संख्या x है, अब इसका वर्ग करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा। इसमें से कह रहा है 20 का घन यानी 21 पर पावर क्यूब, अगर घटा देते हैं तो क्या मिलेगा आपका आंसर? 4321 आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, जबकि इसको पावर हम क्यूब करेंगे तो 20 का 8000 हो जाएगा। 20 गुणे 20 3 बार करेंगे तो 8000 आ जाएगा। और इसको हम दिखा भी सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8000 यहाँ। और आपके सामने ये दिया है 4321। अभी आगे जैसे ही जाएगा जुड़ जाएगा स्क्वायर, प्लस 8000 हो जाएगा। 3 चीजें आपका उतर जाएगा, 3 2 1, इसलिए कि 3 0 होगा, 8 4 12 हो जाएगा x का स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर को हटाने के लिए रूप में कर देंगे 1 2 3 2। ये ट्रिक हमने बताया था, 11 का अगर 11 में मल्टीप्लाई होता है तो 121। पिछले वीडियो में हमने एक बार समझाया था, अगर 3 टाइम्स में दिया है तो 1 2 3 2 1,
ये दिया है, मल्टीप्लाई कर सकते। डायरेक्ट आंसर आप इसका लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 111। ये आंसर आपका हो गया। यदि आपको पहले से कंफर्म है और कुछ ट्रिक्स जो बताए गए हैं तैयार है, तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि 8000 जैसे ही जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, 12 1 2 3 के बाद घट रहा है, इसलिए 111 आंसर आपका आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका जो 5वां दिया हुआ है, घनमूल से संबंधित है। 5वां जो क्वेश्चन दिया हुआ है एसएससी 2009 में पूछा गया है, और घनमूल से, घनमूल का मतलब पावर क्यूब होना चाहिए, यानी किसी भी संख्या का फैक्टर अगर करते हैं तो 3 का जोड़ा लेते हैं, वही इसका रूट बनता है घनमूल का। अब यहाँ पे दिया है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - 91/216 दिया है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 2 16 - 91 हो जाएगा 5। ये पावर अवश्य लिखिए, इसमें से घटा दीजिए, 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पावर क्यूब 216। अब यहाँ पे देखेंगे 125 का खंड करेंगे तो 5 × 5 × 5 आएगा, इसका 6 × 6 × 6 आएगा, जैसा कि हम फैक्टर मेथड से बता चुके हैं। अब सीधे आप 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कंडीशन भी जानना जरूरी है, ट्रिक्स भी जानना जरूरी है, और शॉर्ट मेथड भी जानना जरूरी है, ताकि आपका माइंड कैलकुलेट आसानी कर सके। जैसे ही 216 में से 91 घटेगा तो 125 बचेगा, 125/216 अगर दिया है तो 5/6 आ जाएगा आंसर। टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन देखते देखते जवाब दे सकते हैं, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए आपको विशेष परिश्रम की जरूरत है, लगन की जरूरत है। पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो को देखें, स्ट्रांगली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और प्रैक्टिस, जैसा कि कुछ विद्वानों ने लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। ये बात याद रखना है। इस तरीके से आप अपनी परीक्षाओं को सफल करने में पूर्णतः सक्षम होंगे। थैंक्स।